बड़ी खबर है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, और ये बड़ी अपडेट प्रयागराज से है इस वक्त हमारे पास। अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक से गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है। एबीपी गंगा के पास मुलाकात का ये एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है, और इस वीडियो में जो भी घटनाक्रम दिखाई दे रहा है उसमें किस वक्त क्या होता है ये सब हम आपको सिलसिलेवार बताने जा रहे हैं। 5 मार्च की सुबह का है ये वीडियो, आप देख लीजिए। 5 मार्च की सुबह का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में किस वक्त क्या होता है ये सारी डिटेल्स इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। शूटर गुड्डू मुस्लिम का ये सबसे ताजा वीडियो उभर कर सामने आया, एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। 5 मार्च का है 2023 का। अखलाक के गले मिलता दिखता है इस वीडियो में गुड्डू मुस्लिम, जो कि फरार है, शूटर है। और 5 मार्च को सुबह 5:44 का ये वीडियो बताया जा रहा है। 5 मार्च को सुबह 5:44 पर ये वीडियो होता है। देखिए, किवाड़ खटखटा के डॉक्टर अखलाक के घर के भीतर दाखिल होता है। महिला वहां पर दिखाई दे रही है, ये बहुत साफ है। 5:53 पर ये भी बहुत साफ है। 5:44 पर घर में पहुंचता है, और ये देखिए अंदर का वीडियो, ये आप वीडियो देख लीजिए, ये अंदर का वीडियो है 5:54 पर। और ये देखिए आप, गले मिलता है। घर में कोई और सदस्य है जिससे गले मिलता है गुड्डू मुस्लिम, ये आप देखिए, आप बहुत साफ देख सकते हैं गले मिलते हुए। ये डॉक्टर अखलाक के घर में, ये देखिए, और अखलाक अब सफेद कपड़ों में आपको दिखाई दे रहा है। ये बहनोई है अतीक अहमद का, जिसके गले मिल रहा है गुड्डू मुस्लिम। 5 मार्च की सुबह का ये वीडियो है। इसमें सिलसिलेवार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो घर पर दाखिल होता है, पहुंचता है। और ये देखिए, सफेद वस्त्रों में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, यही है डॉक्टर अखलाक अतीक अहमद का बहनोई। ये देखिए, फिर से शुरू से देखिए, ये बाहर, घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज है, और इसमें गुड्डू मुस्लिम दरवाजे पर पहुंचता है डॉक्टर अखलाक के। 5:44 का वक्त, सुबह 5 मार्च की सुबह का। उसके बाद इंतजार करता है दरवाजे पर, चूंकि काफी सुबह होती है, दरवाजा खुलने में वक्त लगता है। देखिए, दरवाजा खुलता है और फिर घर में दाखिल होता है। घर के भीतर आप जाते हुए देख सकते हैं गुड्डू मुस्लिम को। घर के भीतर गुड्डू मुस्लिम दाखिल हो रहा है, ये बहुत साफ आप देख सकते हैं। 5:53 घड़ी वक्त दिखा रही है 5 मार्च का। थोड़ा और अंदर दाखिल होता है घर के गुड्डू मुस्लिम, और आप देखिए उसके बाद एक महिला वहां पर दिखाई देती है घर में। उसके बाद देखिए, ये व्यक्ति आकर गुड्डू मुस्लिम के गले मिलता है। पहचान इसकी स्पष्ट नहीं कौन है ये, लेकिन गुड्डू मुस्लिम जब घर में दाखिल होता है तो ये व्यक्ति उससे गले मिलता है। फिर देखिए, डॉक्टर अखलाक अतीक अहमद का बहनोई आता है सामने, और उससे गले मिलकर मुलाकात होती है गुड्डू मुस्लिम की। 5 मार्च का ये वीडियो। अब हम आपको 24 फरवरी घटनाक्रम का, यानी उमेश पाल हत्याकांड का वीडियो हम दिखा रहे हैं। देखिए आप, गुड्डू मुस्लिम का एक्सक्लूसिव वीडियो, कैसे बमबाजी करता है गुड्डू मुस्लिम। वांटेड है ये, 2.5 लाख रुपए का इनाम है। देखिए, ये बम फेंक कर गुड्डू मुस्लिम वहां से फिर अंदर की ओर दाखिल होता है गली में। गली में भी बम बरसाता है, गली में भी बम फेंकता है। बम बनाने और बम चलाने का एक्सपर्ट माना जाता है गुड्डू मुस्लिम, अभी भी फरार है। और ये घटना के दिन वाला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना के दिन वाला वीडियो आप देख रहे हैं, तो दोनों ही वीडियो हमने आपके सामने रख दिए। अभी फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पर है ये वीडियो, ये हत्याकांड के दिन का है, लेकिन ये वीडियो 5 मार्च का है और एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा के पास है। ये व्यक्ति गुड्डू मुस्लिम बताया जाता है। और ये देखिए, अखलाक अहमद से उसकी मुलाकात होती है, डॉक्टर अखलाक से, जो कि अतीक अहमद का बहनोई। और ये घर जिसका फुटेज आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर अखलाक का ही घर बताया जाता है। तो हमारे 2 संवाददाता इस ताजा वीडियो पर और ज्यादा जानकारियां देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, जो कि सारे घटनाक्रम को अब तक आपके सामने रखते रहे हैं, उससे जुड़ी सारी जानकारियां आपको देते रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मोइन के पास ही पहले चलेंगे। मोइन, ये जो ताज़ा वीडियो निकल कर आ रहा है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। सुबह 5:44 5 मार्च के बाद जो घटता है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस संदर्भ में आपके पास और क्या जानकारियां हैं, क्या सूचनाएं हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है, उस फुटेज से सारी कहानी जो है वो खुद ब खुद साफ हो जाती है। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से उमेश पाल शूट आउट केस के तकरीबन 8-9 दिन के बाद
गुड्डू मुस्लिम नाम का जो शूटर है वो अतीक अहमद की बहन के घर जाता है। मेरठ में रहती थी अतीक अहमद की बहन, वहां पर बाकायदा सुबह 5:44 का वक्त चुना जाता है। हाथ में एक बैग है, यानी फरार होने के दौरान कपड़े का इंतजाम किया गया है और इस घर में रुकता है। घर के सदस्यों से, जो पुरुष सदस्य हैं, बाकायदा गले मिला जाता है। उसके बाद घर का अंदर का जो कमरा है उसमें भी जाता हुआ ये शख्स दिखाई देता है। दावा यह किया जा रहा है कि ये शूटर गुड्डू मुस्लिम है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम के होने को लेकर के अलग अलग दावे हैं। जो एसटीएफ और पुलिस के ज्यादातर सोर्स हैं उनका यह कहना है कि ये शूटर गुड्डू मुस्लिम है। हालांकि कुछ लोगों का अभी यह भी कहना है कि ये शूटर गुड्डू मुस्लिम नहीं बल्कि अतीक अहमद का बेटा असद है। अभी इस बारे में औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से बयान नहीं आया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब से कुछ देर के बाद प्रयागराज पुलिस या फिर लखनऊ में बैठे जो अधिकारी हैं वो इस बारे में मीडिया को औपचारिक तौर पर जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि वारदात के 9-10 दिन के बाद इस तरीके से वारदात में शामिल शूटर अतीक अहमद की बहन के घर जाते हैं, बाकायदा गले मिला जाता है। सुबह के वक्त ही यानी 5:44 पर ही किचन खुल जाता है, चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाता है, आओ भगत की जाती है और उसके बाद दावा यह भी है पुलिस सूत्रों का कि 50,000 रुपए भी मदद के तौर पर दिए जाते हैं, जो कि आगे फरार होने के दौरान काम में आने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पूरा मामला सामने आया है। चौंकाने वाली तस्वीरें ये सामने आई हैं जो हैरान कर देने वाली, और कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूट आउट केस हो या उसके बाद शूटरों को मदद देने का, उनको पनाह देने का मामला हो रहा हो। अतीक अहमद का पूरा कुनबा जो है इस पूरे मामले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अतीक अहमद, उसका भाई, 2 बेटे पहले से जेल में हैं। एक बेटा जिसका नाम असद है उस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। पत्नी फरार है, उन पर 25,000 रुपए का इनाम है। 2 बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। इसके साथ साथ 2 नौकर, कैशियर, रसोइया, ये सारे लोग जेल में हैं। और अब उसके बाद बहनोई को मेरठ पुलिस से गिरफ्तार किया गया और अब जो है ये कहा जा सकता है कि परिवार की जो महिला सदस्य हैं शाइस्ता परवीन के अलावा जो इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाना तय है। आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी होनी तय है। तो यानी उमेश पाल शूटआउट केस की बात करें तो अतीक अहमद का पूरा कुनबा जो है इस पूरे शूटआउट में शामिल था और धीरे धीरे कर जैसे जैसे राज खुलते जा रहे हैं, रहस्य से पर्दा हटता जा रहा है, वैसे वैसे करके सच्चाई सामने आती जा रही है और धीरे धीरे कर पूरे परिवार पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में पूरा परिवार, पूरा कुनबा जेल के सीखचों के पीछे नजर आ सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर से हम एक बार तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप कह रहे हैं तस्वीरें ही सब कुछ हैं, बेशक पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, क्या अंग्रेजी की कहावत है मोहित, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें पहचानने में आपकी मदद की ज़रूरत हमें होगी। जैसे आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो व्यक्ति है इसको लेकर 2 राय हैं। एक तो ये कि ये गुड्डू मुस्लिम हो सकता है, दूसरा ये कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद हो सकता है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच कंफ्यूजन के अलावा कोई और शक व शुबा है इस वीडियो से जुड़ा हुआ? देखिए, ये और कोई शक शुबा नहीं है। तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस हैरानी के साथ जो है परिवार वाले आवभगत करते हैं, स्वागत करते हैं, जिस तरीके से परिवार के सदस्य जगे रहते हैं, यानी उन्हें पहले से इस बात की सूचना थी कि कोई शूटर यहाँ पर पहुँचने वाला है। यही वजह है कि परिवार के सदस्य बाकायदा जगे हुए थे। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो किचन है, किचन में पहले से काम हो रहा है। इतनी सुबह आमतौर पर शहरी इलाके में लोग नहीं उठते हैं और अगर उठते भी हैं तो या तो धार्मिक कार्यों में लिप्त होते हैं या किसी दूसरा जरूरी काम होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस तरीके से जो आवभगत की जा रही है और जिस तरीके से परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो इस शूटर से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। सामान्य तौर पर इतनी सुबह किसी को वेलकम करने के लिए, किसी की आवभगत के लिए चीजें नहीं दिखाई देती सामान्य तौर पर शहर के घरों में। विवेक के पास चलेंगे लखनऊ। अब चूंकि ये फुटेज आ गया है इसलिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस और जो लोग भी आप इस सारे ऑपरेशन को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नई बातें भी सामने आ गई हैं। विवेक का अब क्या हो सकता है आगे? देखिए राजेंद्र, डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनकी पत्नी के खिलाफ और उनके खिलाफ दोनों को 120B यानी साजिश की धाराओं में दोनों को शामिल किया गया है। उमेश पाल मर्डर केस में अभी तक ये शामिल नहीं थे, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद
जब गिरफ्तारी की है एसटीएफ ने, तब दोनों के खिलाफ 120B की धारा में दोनों को जो पहले एफआईआर दर्ज है प्रयागराज में, उसमें शामिल कर लिया गया है और षड्यंत्र रचने, साजिश रचने का आरोप लगाया गया है दोनों पर। चूंकि गुड्डू मुस्लिम इनामी था, शूटर था, उसके फोटो तमाम सोशल मीडिया पे फोटो और वीडियो वायरल थे, तमाम जगह पर पुलिस उसको ढूंढ रही थी। ये जानने के बाद भी उसको शरण दी इन लोगों ने। ये पता था कि उमेश पाल की हत्या करके वो भागा हुआ है, पुलिस से छिपता फिर रहा है, उसके बाद भी उसको शरण दी, उसके अपने घर पर रखा, उसको आओ भगत की, उसको नाश्ता खिलाया, खाना खिलाया। और कितने दिन तक रखा ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम काफ़ी समय तक, कई घंटों तक वहाँ पर रुका रहा। ऐसे में दोनों के खिलाफ साजिश की धारा में कार्रवाई की गई और अब डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी के बाद अगला जो स्टेप है पुलिस का, जो प्रयागराज पुलिस की गिरफ्तारी वही करेगी, जो विवेचक है वही अरेस्टिंग करेंगे। वो अब अतीक की बहन यानी डॉक्टर अखलाक की पत्नी को किसी भी समय अरेस्ट कर सकते हैं। जो और महिलाएं दिख रही हैं, ये बताया जा रहा है कि उस घर में जब गुड्डू मुस्लिम प्रवेश किया था, एंट्री की थी उसने, उस घर में 8 से 10 लोग मौजूद थे। ये कौन कौन लोग थे? डॉक्टर अखलाक के परिवार के सदस्य थे या उनके कर्मचारी थे, नौकर चाकर थे, सबकी लिस्ट बना ली गई है। और अब उन महिलाओं से 2 महिलाएं हालांकि एसटीएफ के पास में हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही हैं, वो 2 महिलाएं एसटीएफ के पास में हैं, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन वो शख्स जो नीले कुर्ते या उसको शर्ट कहे, जो नीले कपड़ों में है, वो शख्स कौन था, ये अभी एसटीएफ इस बात का खुलासा नहीं कर रही है कि वो व्यक्ति कौन था जो सबसे पहले गुड्डू मुस्लिम से गले मिला था। उसके बाद सीढ़ी से उतरकर आने वाले व्यक्ति जो सफ़ेद कुर्ता पहने हुए लग रहे हैं, उन्हीं को बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर अखलाक थे और उन्होंने गुड्डू मुस्लिम से मुलाकात की। उसके बाद दोनों उठकर एक पास के दूसरे कमरे में गए, उस जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग हॉल है, उससे सटे हुए कमरे में गए हैं। वो फुटेज जो सबसे इंपॉर्टेंट फुटेज है, जिसमें सब परिवार के लोग अंदर नजर आ रहे हैं, ड्राइंग रूम की फुटेज है, वो फुटेज उसमें साफ दिख रहा है कि करीब 2 मिनट की उस फुटेज में आखिरी जो हिस्सा है वो गुड्डू मुस्लिम, डॉक्टर अखलाक और वो तीसरा शख्स, तीनों एक कमरे में जाते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो कमरे में अंदर गए हैं, उसके बाद का फुटेज क्या है ये एसटीएफ को नहीं मिल पाया है। लेकिन इस बारे में जो उनकी मुलाकात रही है, जो बातचीत हुई है, जो भी उन्होंने मदद की है, जितने भी दिन या जितने भी घंटे उसको अपने घर में पनाह दी है, उस बारे में एसटीएफ को सारी जानकारियां मिल चुकी हैं, सारी चीज़ें पता कर चुकी है एसटीएफ। उसी आधार पर आगे जो विवेचना है उसमें डॉक्टर अखलाक के बयान शामिल किए जाएंगे। उनसे पूछताछ की जो इंटरोगेशन रिपोर्ट है वो एसटीएफ के पास है। इंटरोगेशन रिपोर्ट में उसने क्या क्या बताया, क्योंकि सबसे जो प्राइमरी इंटरोगेशन थी वो एसटीएफ ने ही की थी, एसटीएफ के अधिकारियों ने की थी, तो उनके पास सारी जानकारी है। पुलिस ने अपने जो डॉक्टर अखलाक का बयान है उसको अपने रिकॉर्ड में ले लिया है, दर्ज कर लिया है। पूरे बयान उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी और कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने मदद के तौर पर गुड्डू मुस्लिम को उपलब्ध कराई। क्या गुड्डू मुस्लिम के साथ असद था, जैसा कि गुड्डू मुस्लिम ही बताया जा रहा है। अभी तक जो एसटीएफ के सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि जो शख्स काले कपड़ों में दिख रहा है, कैप लगाए हुए, लगातार हम आपको जो ये नया फुटेज निकल कर सामने आया, एक्सक्लूसिव वीडियो जो एबीपी गंगा के पास है 5 मार्च का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर का है। कहा जा रहा है कि शूटर गुड्डू मुस्लिम जाता है, ये देखिए आप, और ये सफ़ेद कपड़ों में जो व्यक्ति है इसी को अतीक के बहनोई के रूप में इसकी पहचान है, डॉक्टर अखलाक के रूप में। और एक और भी व्यक्ति इसमें नजर आ रहा है। लगातार हमारे संवाददाता इस वीडियो के बारे में जानकारी दे रहे हैं। विवेक हमारे साथ हैं लखनऊ से, मोहम्मद मोइन हमारे साथ प्रयागराज से हैं। विवेक, आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि पूछताछ में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। ये वीडियो 5 मार्च का है, 24 फरवरी को हत्या की जाती है, 5 मार्च को इतने ईजी गोइंग दिखाई देते हैं। अगर ये गुड्डू मुस्लिम है व्यक्ति तब भी, और अगर अतीक अहमद का बेटा असद अहमद है ये व्यक्ति जो भी दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, तब भी ये दोनों शूटर हैं, हत्याकांड में शामिल थे, सरगर्मी से इनकी तलाश हो रही है। लेकिन 5 मार्च की सुबह इनके हाव भाव देखकर लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवेक, बिल्कुल देखिए, राजेंद्र हार्डकोर क्रिमिनल है और इनके लिए मर्डर पहले से तय था। उसकी जो ज़मीन थी वो तैयार हो चुकी थी, अतीक की तरफ से आदेश मिल चुका था, अशरफ की तरफ से क्लियरेंस मिल चुकी थी, सारे शूटर सब तैयार थे। तो इनके अंदर खौफ इस बात का नहीं था कि ये पकड़े जाएंगे। और जिस तरह से जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये इनको आशंका थी कि अब चूंकि मामला इतना हाईलाइट हो गया है तो पकड़े जाएंगे, इनकाउंटर होगा, मुठभेड़ होगी और इनकी जान भी जा सकती है। इस आशंका के तहत ये लोग पूरी तरह से तैयार थे कि इनको मुठभेड़ में मारा भी जा सकता है। चूंकि सरकार ने भी इशारा कर दिया था, मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद इनको खुद लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है। ऐसे में ये लोग आखिरी मदद के तौर पर
ट्रेन डेट थी, मोबाइल में उसका टिकट है, अभी आप देख सकते हैं। उस दिन से हम यहाँ रुक गए। इसका हमें कोई नॉलेज नहीं था क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल कुछ नहीं, मैं मरीज़ आदमी हूँ, दिल्ली मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं उस दिन से यहाँ हूँ। इखलाक जैसा सीधा शरीफ इतना साफ़ सुथरा आदमी शायद ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतने अल्फाज, इतनी बातें, इतनी तरीके, इतने सब। हाँ, उसकी बहन गई है, मेरी बहन गई है भाई के घर में या मायके में, या किसी को कहीं कोई परेशानी होती है तो आदमी जाता है कि नहीं जाता है? आप बताओ, जाता है कि नहीं जाता? अगर वो गई है तो सिर्फ इसलिए गई थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चों को ले जा लिया था, इसलिए वो गई थी अपने बच्चों को लेने के लिए, अतीक के बच्चों को लेने के लिए। फिर उसकी भी वहाँ तबीयत ख़राब हो गई है, उसकी तबीयत अभी भी ख़राब है, उसका भी यहीं से इलाज चल रहा है। बहरहाल ये सब डॉक्टर इखलाक अकेले झेल रहा है बेचारा, शरीफ आदमी, ड्यूटी पे जाता है, रोज़ा रहता है, तरावी पढ़ रहा था, उसकी रोज़ा तरावी सब छोड़ा दिया, सब छोड़ा दिया। वो आदमी दवा खाता है, पेशेंट है, शुगर का भी है, बीपी। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। उसमें मैं अपनी किताब उठा के कह लूँ रब को गवाह करके, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सामने जो आ रही है, भाई गुड्डू से मिलते हुए कुछ वीडियो आ रही है ना, सामने जो आ रही है, मैं उससे बड़ी गवाह हो सकती हूँ। वो बंदा, किसी को कुछ नहीं पता था। इखलाक घर पे ऊपर सोया हुआ था और मैं नीचे सोई थी। उसको देख के इखलाक हिल गया, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके सामने भी ये डर था कि कहीं ये कुछ कर न दे। अच्छा, मैं तो उसको पहचानती नहीं थी, बताया ज़रूर जा रहा है कि उनके आदमी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर्दा ऐसा है कि हम लोग नहीं जानते कि जेंट्स कौन है, किसका क्या है। हमारे यहाँ नहीं है ये सब तरीके। अच्छा, पर्दा है हमारे यहाँ, पर्दा है हमारे यहाँ भी, लेकिन हम लोग नहीं जानते बाहर जेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, क्या है। और घर में फिर मैं बहन हूँ, इस एज की हो गई, अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, कौन उनका क्लोज है, कौन उनका दूर है। वो इतने साल से जेल में है। तो अतीक तो यहाँ आते थे ना पहले? नहीं, कभी नहीं आया। आया है कहीं दूर दूर कहीं आया होगा, लेकिन यहाँ कभी नहीं है। वो अभी उससे नक्शा पूछोगे ना तो नहीं बता सकते कि मकान कैसा है। अच्छा, तो फिर क्या लग रहा है आपको? मतलब आप कह रही हैं कि बिल्कुल शरीफ है, उसके साथ किस वजह से हो रहा है? अब पॉलिटिक्स है, अब ये क्या मैं बोलूँ। जिसको जो लग रहा है वो कह रहा है, किसके मुंह को बंद कर सकते हैं, किसको क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस दिन उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और जो गाड़ी इस्तेमाल की गई वो तो डॉक्टर इखलाक की थी, तो उन पर कैसे पहुंच गई वो? नहीं बेटा, यहाँ से वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं की गई मेरे बच्चे। मैं किस चीज़ का गवाह बनाऊँ? गाड़ी यहाँ से उसकी बीवी भागते हुए गई कि हम बाई रोड जाएंगे, क्योंकि टिकट का शायद उस टाइम पे छुट्टी चल रही थी, 15,000 का टिकट चल रहा था, तो बाई रोड भी गई इसीलिए। और गाड़ी वहाँ उसने रखवाया है, और वो ये था कि अब आ जाएंगे बच्चे, आएंगे कल आएंगे, इसलिए उसकी गाड़ी खुद, उसकी बेटी खुद गाड़ी चलाती है, लाइसेंस है, सब चीज़ है। और यहाँ से गाड़ी से वो लोग गए थे, ड्राइवर नहीं जा रहा था, ड्राइवर इनका रखा हुआ नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, ऐसे किसी को बुला लेते हैं। मैं यहाँ रह के इतना जानती हूँ। तो वो गई है, फिर वो गाड़ी इस है। देखिए की बहन है, उनका सीधा ये कहना है कि जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ऐसे नहीं हैं। राजनीति वो बता रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति चल रही है, लेकिन जो तमाम सबूत हैं वो डॉक्टर इखलाक के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कि एसटीएफ ने मेरठ से डॉक्टर इखलाक को गिरफ्तार किया और यहाँ से पूछताछ के बाद जो तमाम अहम जानकारियाँ हैं वो उनके हाथ लगी हैं। अब ऐसे में जो परिजन हैं वो भले ही कुछ भी कहें, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो डॉक्टर इखलाक की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे बड़े राज हैं कि जो अब खुलकर सामने आ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ हमारे सहयोगी सनु शर्मा आपको मेरठ से डॉक्टर इखलाक के घर से अभी रिपोर्ट कर रहे थे, और वो उनकी बहन से बात कर रहे थे, जो ये कह रही थी कि बिल्कुल ये सब बातें जो कही जा रही हैं सही नहीं है। सनु से ही जानते हैं कि किससे वो बात कर रहे थे और क्या जो उन्हें समझ में आया इस बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो क्या है। सनुज, हम सनु से बात करेंगे। अभी उन्होंने बात की है डॉक्टर इखलाक, जिसके घर का सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, तो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव वीडियो जो उभर कर सामने आया है डॉक्टर इखलाक अहमद के घर का, जो कि अतीक अहमद का बहनोई है। फिर से देखिए आप, ये 5 मार्च की सुबह 5:44 पर यह व्यक्ति दाखिल होता है, जिसे गुड्डू मुस्लिम बताया जा रहा है, जो शूटर है, जो वांटेड है उमेश पाल हत्याकांड में।
5 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है और ये वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस नए तथ्यों की रोशनी में एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।